गांव के एक कोने में किशन लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे किशन अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा किशन? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? किशन ने गहरी सांस ली। क्या करूं गौरी, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। देख तो सही, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर नन्हे करण के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब खत्म हो गया। तभी 10 साल का करण दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? किशन की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की बुआ के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं लौट आया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। किशन चुपचाप औजार उठाकर सोनपुर के चौराहे पर अपनी लोहार की दुकान पर चला गया। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे, वो बुदबुदाया। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आया। क्या हुआ किशन, आज तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं दिख रही? मुखिया ने तंज कसा। गौरी, मुखिया और बाली हंसते रहे मेरी किस्मत पर, और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला सका। गौरी की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारे दुख को शायद कभी पूरी तरह नहीं समझा, पर भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन गौरी ने कहा, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, उधार ही ले आओ, शायद गांव की दुकान कुछ दे दे। नहीं गौरी, अब शर्म आती है, कई जगह उधार ले चुका हूँ और वापस करने लायक पैसा भी नहीं। थक हार कर वो घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल की ओर चला गया। दिमाग में बार बार आत्महत्या का ख्याल आता रहा। उसी समय जंगल में उसे एक साधु मिले जो जमीन पर गिरे थे। बेटा, मैं कई दिन से पानी के लिए तरस रहा हूँ, अगर तुम 2 मील दूर तालाब से पानी ला दो। किशन साधु का कमंडल लेकर उस दिशा में चल पड़ा। तालाब पहुंचते ही उसने कमंडल डुबोया, तभी वहां से धुआं उठने लगा। धुएं से एक भयानक डायन प्रकट हुई। तू इस तालाब से पानी कैसे ले सकता है? या तो मेरी पहेली का उत्तर दे, या मर जा, या फिर खाली चला जा। डायन ने पहेली सुनाई। किशन सोच में डूब गया, फिर बोला, वो है इंसान का मन। डायन हंस पड़ी, तू पहला इंसान है जिसने सही उत्तर दिया, जा जल ले जा। किशन ने कमंडल में जल भरा और साधु के पास लौटा। साधु ने जल पिया और आश्चर्य से कहा, तू सचमुच वहां से जल लाया? मुझे नहीं लगा था कि कोई डायन की पहेली हल कर पाएगा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े। एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। ये हिरण मैं तुझे भेज देता हूँ, इसे बेटी की तरह पालना, ये तेरी किस्मत बदलेगा। किशन हिरण लेकर घर आया। रतन खुश हो गया। गांव के बच्चे उससे खेलने लगे। कुछ ही दिन में गांव का जमींदार आया। ये हिरण मुझे दे दो, मैं कीमत दूंगा। माफ कीजिए, यह मेरे लिए बेटे जैसा है, नहीं दूंगा। जमींदार चला गया। फिर व्यापारी आया। किशन ने मना कर दिया। भेंट में मिली चीजें बेची नहीं जाती। गौरी चुप हो गई, फिर मुस्कुरा दी। इस बीच किशोरगढ़ राज्य में राजकुमारी चंद्रप्रभा बीमार थी। राजगुरु ने बताया कि मायावी हिरण का आंसू जोड़ गरीब के सच्चे आंसू इक्वल्स चमत्कारी फूल जो राजकुमारी को ठीक कर सक। राजा विक्रम किशन के गांव पहुंचे। किशन ने हिरण देने से मना कर दिया। राजा ने धमकी दी। हिरण और किशन दोनों को बंदी बना लिया। किशन बोला, महाराज, बस एक बार हिरण को गले लगाना चाहता हूँ। राजा ने इजाजत दी। जैसे ही किशन और हिरण की आंखों से आंसू गिरे, धरती पर नीला फूल खिल गया। राजा विक्रम दौड़े और राजकुमारी को फूल से छुआ, वह होश में आ गई। राजा भावुक हो गए। किशन, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था, तुम धन्य हो। तभी साधु प्रकट हुए। महाराज, यही वही इंसान है जिसके सच्चे आंसू इस फूल की शक्ति थे। राजा विक्रम ने किशन को खजाने की चाबियां, राज सलाहकार का पद और पूरा गांव उपहार में दिया।
अब किशन लोहार सोनपुर गांव का जमींदार बन चुका था। उसके जीवन में नया सवेरा आया। उसकी सच्चाई, मेहनत और ममता ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां तकदीर खुद झुक गई।